हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्यारे चैनल P2 एजुकेशन में। तो हम लोगों ने मीटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 1 वीडियो में देख लिया कि कितने टाइप्स के हमारे मीटर होते हैं और मीटर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। और ये भी देखा कि हम लोगों ने कहा कि जो मीटर के जो 3 टाइप्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनमें भी जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। सॉलिड में कैसे रहता है टीनी पार्टिकल, लिक्विड में कैसे रहता है, गैस में कैसे रहता है। पढ़ा ना हम लोगों ने। सॉलिड में अट्रैक्शन पावर बहुत ही कम रहता है, उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ही कम रहता है टीनी पार्टिकल्स के बीच। वहीं सॉलिड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहता है उन पार्टिकल्स के बीच, ठीक है। वो बहुत ही एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं, सॉलिड बहुत ही हार्ड हो जाता है उसी की वजह से। वही गैस में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है, उनके बीच अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से हवा में हम इजिली हाथ घुमा सकते हैं। पढ़ा था ना हम लोगों ने। और लिक्विड में जो होता है वो उन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। न ज्यादा कम न ज्यादा, ठीक है, बीच में रहता है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 वीडियो पे आइएगा। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा, देखिए स्क्रीन पे दिखाई देगा आपको, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। हम लोग मैटर के स्टेट तो देख लिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 टाइप का हमें मैटर का स्टेट मिला, ठीक है। सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी तरल और गैस, ठीक है। तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। हमारा हमारा मैटर के स्टेट में कैसे चेंज करते हैं ये पढ़ना है, ठीक है। टेबलेट से फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, थोड़ा तो प्रॉब्लम हो गए हैं मुझे, सॉरी। हाँ, तो देखिए, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो मैटर का स्टेट में हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई हमारा जो मैटर है, कोई हमारा पदार्थ है, वो सॉलिड है, ठीक है। तो उसको हम गैस में कैसे करेंगे, लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम किसी भी मैटर को जो चेंज कर सकते हैं उनके स्टेट में, वो लिक्विड से गैस बना सकते हैं, गैस से सॉलिड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो 2 प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है। बाय बाय चेंजिंग टेम्परेचर, क्या हो गया, हाँ, बाय चेंजिंग टेम्परेचर हम लोग टेम्परेचर का चेंज करके किसी भी मैटर को सॉलिड से लिक्विड कर सकते हैं, लिक्विड से गैस कर सकते हैं, ठीक है। और एक प्रोसेस है बाय चेंजिंग प्रेशर, ठीक है। हम लोग प्रेशर को चेंज करके भी किसी भी मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है, आइस, ठीक है, आइस। तो आइस को जब हम थोड़ा हीट करेंगे, मतलब कि टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर वहां पे देंगे, कुछ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आइस का, तो हमारा 0 डिग्री से ऊपर जब जाएगा तो आइस जो है वो मेल्ट होने लगेगा, ठीक है। वो मेल्ट होने लगेगा यानी पिघलने लगेगा, और उसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि ये ग्लास में वाटर भरा पड़ा है, ये हमारा लिक्विड स्टेट है। तो एक ही हमारा H2O, ठीक है, वही हमारा जल जब लो टेम्परेचर में जाता है तो आइस बन जाता है, वही हमारा 0 डिग्री से ऊपर जाता है तो लिक्विड बन जाता है। और वही उसी वाटर को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें तो वही हमारा वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। देखिए यहाँ पे आपको वेपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक ही चीज हमारा वाटर, इसको हम तीनों स्टेट में कर सकते हैं। कैसे, तो हम लोग ने पढ़ा बाय चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर हमारा ज्यादा लो कर देंगे, 0 डिग्री कर देंगे, तो वही हमारा जो वाटर है सॉलिड स्टेट में आइस का रूप ले लेता है। ये आइस दिखाई दे रहा है आपको, आइस बन जाता है। और फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करे तो वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा ये दिखाई दे रहा है ग्लास में वाटर। और फिर अगर ज्यादा टेम्परेचर हाई करें, 100 डिग्री सेल्सियस पे हम वाटर को बॉईल करें, तो उसमें से वेपर निकलना, वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी मेटल के स्टेट में चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर चेंज करके हम मेटल के स्टेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा बाय चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर को चेंज करके भी हम किसी मेटल को
उसका स्टेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबके घरों में आपने देखा है एलपीजी। एलपीजी क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है, सब अपने रसोई में देखे हैं, सब अपने किचन में देखे हैं, है सबका उसी पे खाना बनता है। ठीक है, तो ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है? इसमें गैस होता है, कौन सा गैस? मीथेन, CH4। ठीक है, CH4 मीथेन होता है। ठीक है, और इसे हम जलाते हैं। तो देखते हैं कि हम जब रेगुलेटर जो है उसको ऑन करते हैं, उसका गैस का स्टोव ऑन करते हैं, तो वो गैस निकलता है उसमें से, और हमारा सिलेंडर में क्या है? लिक्विड। ठीक है, तो हमारा क्या होता है? जो मीथेन गैस है, इसको हाईली कंप्रेस करके बहुत ही कम प्रेशर में ले जाके, ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर देके, ठीक है, बहुत ही हाई प्रेशर में उसे कंप्रेस करके लिक्विड बनाते हैं। ठीक है, लिक्विड बनाते हैं। यहाँ पे देखिए लिक्विड स्टेट है। ठीक है, लिक्विड बनाते हैं और तब इसे हम अपने गैस के सिलेंडर में भरते हैं, जिससे हमारा एलपीजी आता है और हम उससे खाना बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में सबको ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, मेडिकल में सबको ऑक्सीजन मिलता है। तो हमारा ऑक्सीजन जो है O2 वो गैस है। ठीक है, इसको कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तब सिलेंडर में भरते हैं, तब वो गैस के सिलेंडर जगह जगह हॉस्पिटल में जाते हैं। इस कोरोना पीरियड में आपने बहुत देखा कि ऑक्सीजन इतना इसने डोनेट किया, सोनू सूद ने उतना डोनेट किया, इतना ये हुआ उतना हुआ। ऑक्सीजन सिलेंडर का एकदम क्या बोले, ऑक्सीजन 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 नाम ही छा गया था। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होता है O2 वो हमारा गैस है, इसको हम बहुत कंप्रेस करके, मतलब कि बहुत ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके उसको लिक्विड बनाते हैं और उसे गैस सिलेंडर में भर के इधर उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, और फिर उस सिलेंडर को हम खोलते हैं तो वो ऑटोमेटिक फिर से जब प्रेशर रिलीज होता है तो वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दो प्रोसेस देख लिया कि हम किसी भी मेटर के स्टेट में चेंज ला सकते हैं दो चीज से, तो टेम्परेचर में चेंज करके, प्रेशर में चेंज करके। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम इसका। ठीक है, हमारा गैस में देखिए जो पार्टिकल्स है उनके बीच कुछ गैपिंग ज्यादा है। ठीक है, ये हमारा ये बीकर है, इसमें पार्टिकल्स का डिस्टेंस ज्यादा है। पिस्टन जो दिया है प्रेशर, वहां पे थोड़ा प्रेशर कम पड़ा है। ठीक है, अब फिर से हम प्रेशर इस पे बढ़ा रहे हैं, मतलब पिस्टन डाउनवर्ड कर रहे हैं, और इस पिस्टन को हम यहां से हटा के, ठीक है, इस पिस्टन को यहां से हटा के हम यहाँ पे ला दिए। ठीक है, और जो पार्टिकल्स थे वो एक पास आ गए। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा क्लोज होते हैं गैस के मुकाबले। ठीक है, थोड़ा क्लोज होते हैं। तो जब हम इस पिस्टन को और नीचे ले गए और इसका प्रेशर हम लोगों ने बढ़ाया, तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ गए। ठीक है, और ये हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ज्यादा प्रेशर देंगे तो ये और क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, और ज्यादा प्रेशर देंगे तो ये और ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, और ज्यादा क्लोज आ जाएंगे और तब हमारा ये सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा कम प्रेशर पे गैस रहता है, थोड़ा ज्यादा प्रेशर हम लोग देंगे तो लिक्विड हो जाएगा, और बहुत ही ज्यादा प्रेशर देंगे तो वो हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पार्टिकल्स एकदम क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, एकदम लास्ट एकदम क्लोज, इससे ज्यादा और क्लोज नहीं जा सकते। ठीक है, तो वो सॉलिड में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम इन दोनों का एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, चलिए नीचे जाते हैं। बाय चेंजिंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में चेंज करके, इसमें हम लोग 3 स्टेप करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और हमारा एक आगे देखिए आपका क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, देखिए एस से क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन, सॉरी सब्लिमेशन। तो सबसे पहले देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा तापमान होता है, एक ऐसा टेम्परेचर का स्टेज होता है जिसपे जाके कोई बॉडी मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है, तो वही हमारा उस मेटर का मेल्टिंग पॉइंट बन जाता है। जैसे कि हमारा आइस है, इसको जब हम टेम्परेचर देंगे, थोड़ा हीट अप्लाई करेंगे, तो वो आइस से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। कब? 0 डिग्री पे। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड, एक सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड बनाने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अपने नॉर्मल एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे ही हम जब उस
मेटर को हम लोग टेम्परेचर देंगे, सॉरी मतलब कि हीट देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो वही सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे हमारा वो मेटर जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, एकदम उसी पॉइंट को हम उस मेटर का मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि हमारा आइस है, जब तक यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा तब हमारा वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट यानी उस मेटर का पिघलने की स्थिति वाला टेम्परेचर, जस्ट पिघलना स्टार्ट कर दे, जस्ट मेल्ट होना स्टार्ट कर दे मेटर वो उस टेम्परेचर पे, वही हमारा उस मेटर का मेल्टिंग पॉइंट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, यहाँ पे हमारा ये आइस है, ठीक है। ये आइस हमारा रखा हुआ है, हम लोग हीट दे रहे हैं, तो ये आइस जो है हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। तो हमारा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे हीट अप्लाई करना होगा, वहां पे थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा, तो वो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। और ज्यादा टेम्परेचर देंगे, जब उस वाटर को बॉईल कराने लगेंगे, उसमें से हमारा वेपर निकलने लगेगा, जो वाटर है वो गैस के फॉर्म में निकलने लगेगा, तो उस पॉइंट को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। देखिए आगे वो भी आपको मिलेगा। उससे पहले हम लोग देखते हैं latent heat of fusion, the amount of heat required to change 1 kg solid to its liquid। 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है वो हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है, ठीक है। 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर्ड होता है, उस अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड को हम लोग उस अमाउंट जो हमारा अमाउंट जितना अमाउंट का हमारा हीट रिक्वायर्ड हुआ, मतलब कि क्या बोलूं, जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हुआ यानी कि टेम्परेचर, जितना हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड हुआ, जितना हीट हम लोग दिए और उतना हीट रिक्वायर्ड हुआ, उसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए हमें जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हुआ वही हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है, ठीक है, वही हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या, बॉइलिंग से समझ आ रहा है, बॉइल होने वाला पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे जाके हमारा कोई मेटर बॉइल होना स्टार्ट कर देता है वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा हम लोग सेंटेंस भी पढ़ ही लेते हैं। The temperature at which a liquid boil to form vapor at atmospheric pressure is called its boiling point। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे जाके हमारा जो मेटर है वो लिक्विड से बॉयल होकर हमारा वेपर बनाना प्रारंभ कर दे, वेपर बनाना शुरू कर दे, तो उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वही हमारा जो पॉइंट होता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। मतलब कि किसी एक टेम्परेचर पे जाके हमारा जो मेटर है वो लिक्विड से बॉयल होना स्टार्ट कर देता है और वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब कि क्लियरली है कि जब कोई मेटर हमारा बॉयल होकर वेपर प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, वेपर फॉर्म करना शुरू कर देता है, उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि वाटर का बात करें तो वाटर का हमारा, सॉरी डार्क मोड आ गया, टैबलेट का टाइम 11 बज गया शायद, डार्क मोड कर देता हूँ। इसमें ये भी बेड टाइम, डार्क मोड नहीं, बेड टाइम ठीक था। सॉरी इतना डिस्टरबेंस के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमारा कोई मेटर लिक्विड से बॉयल होना शुरू कर देता है और वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं उस मेटर का, ठीक है। मतलब कि वो जस्ट जो मेटर है बॉयल होना स्टार्ट हो जाए और वेपर फॉर्म करने लगे, ठीक है, वही पॉइंट हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। एकदम इजी है, ठीक है, क्लियर बात है।
जिस टेम्परेचर पे हमारा मेटर जो है वो मेल्ट होना शुरू कर दे, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे हमारा जो मेटर है बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, मतलब कि वो वेपर प्रोड्यूस करने लगे, वेपर फॉर्म करने लगे, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने लगे, वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में हमारा सॉलिड लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट में हमारा जो सॉलिड है लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में हमारा सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट में हमारा बॉडी जो मेटर है वो बॉयल होकर लिक्विड से वेपर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहने का मतलब देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट। 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है वो हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है। हमने देखा कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हुआ वो हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाया। वही हमारा 1 kg लिक्विड को यहाँ एक लिक्विड है लेकिन लीटर नहीं केजी, 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हुआ वो हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वेपोराइजेशन। देखिए अब एक बात बताता हूं, हम लोग किसी बर्तन में पानी डालते हैं, ठीक है, और उसे हम लोग हीट देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको हीट देते हैं, ये गर्म होता है। ठीक है, ये गर्म होता है, हमारा गर्म होते 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 बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, इसमें गैस फॉर्म शुरू होना हो गया, गैस बनने लगा। ठीक है, ये गैस में कन्वर्ट होने लगा, लिक्विड से हमारा गैस में कन्वर्ट होने लगा। ठीक है, इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, हमारा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है और ये वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है और ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखेंगे कि हम लोग 2 लीटर पानी था और वो 2 लीटर अगर हमारा 1.5 लीटर बन गया, ठीक है, बॉईल होते 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 आधा लीटर उसमें से वेपर में कन्वर्ट हो गया, फिर भी हम देखेंगे इसका जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके हमारा वाटर का जो टेम्परेचर है इंक्रीज नहीं होगा, वो उतने ही डिग्री सेल्सियस पे रुक जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे उतने पे रुक जाएगा और वो उतने ही टेम्परेचर पे बॉईल होता रहेगा और वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखते हैं हम लोग सब्लिमेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इमेज भी आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारा जो लिक्विड है उसको हम लोग हीट कर रहे हैं और ये देखिए ये जो दिखाई दे रहा है भाप टाइप का, ये हमारा वेपर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये सब तो आप लोग एकदम छोटा सा इजी सा टॉपिक है, ये सब एकदम इजी आसानी से समझ जाएगा, बस इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है सिंसियरिटी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखते हैं हम लोग सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है ना जिसमें हमारा जो मेटर होता है सॉलिड फॉर्म में होता है वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता। ठीक है, वो हमारा जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली सॉलिड से। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होगा और वो डायरेक्टली हमारा गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता। ठीक है, ऐसे मेटल जो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो हमारा उस प्रोसेस में को हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सब्लिमेशन का डेफिनेशन, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग। ठीक है, हम लोग जब उस सॉलिड को हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पे लिक्विड स्टेट नहीं आता। हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड on cooling without passing through the liquid state, ठीक है, called sublimation। जब हम उस सॉलिड को हीट देते हैं, मतलब कि टेम्परेचर उस मेटर का सॉलिड का इंक्रीज करते हैं, तो वो जो सॉलिड है बिना लिक्विड फेज में आए वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो डायरेक्टली गैस बन जाते हैं। ठीक है, वो लिक्विड फेज में नहीं आते। ठीक है, यही प्रोसेस हमारा सब्लिमेशन होता है। ठीक है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग
एंड वेपर इनटू सॉलिड। या तो वो सॉलिड से वेपर बनेगा या तो वो वेपर से सॉलिड बनेगा, लेकिन वो हमारा जो है लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता। ठीक है, ये जो हमारा है उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा मेटर है डायरेक्टली सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, लिक्विड फॉर्म में नहीं आता। जब सॉलिड का हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब गैस को हम लो टेम्परेचर में करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में आएगा। ठीक है, वो सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, इसमें लिक्विड फेज नहीं आता। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोसेस है ये हमारा सब्लिमेशन कहलाता है। यहाँ पे आपको अच्छी तरह से नोट दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ इमेज भी देखिए। एक ये व्हाइट कलर का हमारा मान लीजिए कैम्फोर है या अमोनियम क्लोराइड या नेफ्थलीन बॉल्स है। मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल दिया है। कैम्फोर मतलब कपूर, अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन बॉल्स, ये 3 हमारा एग्जांपल है। मान लीजिए ये हमारा कपूर है, ठीक है, या एल्युमिनियम क्लोराइड समझ लीजिए, ये हमारा कपूर है, और ये जो कपूर है ये डायरेक्टली देखते हैं हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में नहीं आता। देखिए बहुत सारे दुकानों में, मेरा भी दुकान है, मैं अपनी दुकान में भी रखा हूँ, हमारा एक नेफ्थलीन बॉल होता है व्हाइट व्हाइट कलर का, जो चूहों के लिए हम लोग रखते हैं। एक स्मेल अजीब टाइप का उसमें स्मेल होता है, और कहा जाता है कि इस स्मेल की वजह से चूहा नहीं आते, लेकिन मैंने अपने दुकान में देखा है वो मैं 50 ही रख दूं चूहा जरूर आते ही हैं। ठीक है, तो ये जो नेफ्थलीन बॉल्स है हम लोग कहीं रख देते हैं और देखते हैं कुछ दिन बाद ये इतना छोटा हो गया, और कुछ दिन बाद देखते हैं कि वो गायब ही हो गया, लेकिन वो कभी लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, वो डायरेक्ट सॉलिड से हवा में मिल जाता है, हमारा गैस फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, वो लिक्विड फेज में नहीं आता। तो ये 3 एग्जांपल थे हमारा सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन मेटर ऐसे मेटर जो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस चल जाता है, गैस टू सॉलिड हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं जाते। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हम लोगों ने टेम्परेचर का देख लिया। टेम्परेचर में हम लोगों ने 3 पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सब्लिमेशन। मेल्टिंग पॉइंट में जो मेटल्स है सॉलिड टू लिक्विड में मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं, वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट करते हैं, जस्ट बॉइल कर होके वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट। सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा हम जब सॉलिड को हीट देते हैं तो वो सॉलिड जो है बिना लिक्विड फेज में गए वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और डायरेक्ट गैस टू सॉलिड में कन्वर्ट होता है, इसमें कोई लिक्विड फॉर्म नहीं आता, वो हमारा सब्लिमेशन कहलाता है। एकदम इजी है, आसान, एकदम पानी पानी, अच्छी तरह से बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद देखते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, हम लोगों ने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ लिया, कैसे हम लोग टेम्परेचर का चेंजेस करके किसी मेटल को सॉलिड बनाते हैं, फिर गैस बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं, ये सब कैसे कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर से, हमारा ये कैसे मेंटेन होता है, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि प्रेशर में चेंज लाके हम कैसे किसी मेटल को सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इफ वी कंप्रेस अ गैस इन अ सिलेंडर, किसी सिलेंडर में हम जब गैस को कंप्रेस करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस रिड्यूस्ड, जो गैस है उनका पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस होता है, गैस में तो पार्टिकल्स कुछ दूर दूर रहते हैं क्योंकि उसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है, उनके बीच अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, तो वो कुछ दूर दूर रहते हैं। लेकिन जब हम उस सिलेंडर में उस गैस को कंप्रेस करेंगे तो पार्टिकल्स को क्लोज लाएंगे, गैस कंप्रेस होगा तो उसका वॉल्यूम कमेगा ना, वॉल्यूम कमेगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक है, पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आएंगे मतलब कि उनके बीच का डिस्टेंस को हम रिड्यूस करेंगे, और फाइनली जो हमारा वो गैस था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विफाइड हो जाता है। पार्टिकल्स क्लोज आने की वजह से वो लिक्विड हो जाता है, और ज्यादा क्लोज लाएंगे और ज्यादा प्रेशर देंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम मेटल के स्टेट्स में चेंजेस लाते हैं। ठीक है, ये जो सिलेंडर है, मान लीजिए सिलेंडर, इसमें पिस्टन है। ठीक है, जब हमारा ये पार्टिकल्स था, इस प्रेशर पे हमारा ये जो है, जो सिलेंडर के अंदर जो ये है वो गैस है, लेकिन जब हम इसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे, पिस्टन को यहाँ ला देंगे। ठीक है, पिस्टन को यहाँ ला देंगे, इसको मिटा देते हैं, पिस्टन को यहाँ ला देंगे, पिस्टन को यहाँ ला दिए तो ये हम देख रहे हैं कि हमारा पार्टिकल्स जो है बहुत ही क्लोज आ गए। ये सब पार्टिकल्स जो थे वो नीचे चले जाएंगे। ठीक है, ये पार्टिकल्स जो थे वो नीचे चले जाएंगे, पार्टिकल्स हम हमारे यहाँ आ गए।
तो यहाँ पे पार्टिकल आने का मतलब हो गया कि पार्टिकल बहुत क्लोज आ गए तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है इनके। ठीक है, आप लोग पार्ट 1 वीडियो देखेंगे तो जरूर समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ इसका एग्जांपल लिया है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी। ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही इसी वीडियो में पढ़ा है स्टार्टिंग में। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में हमारा जो मीथेन गैस होता है उसको हाईली कंप्रेस करके उस सिलेंडर में भरते हैं और उसका हम यूज करते हैं किचन में। वो हमारा रहता है गैस, लेकिन उसे हम कंप्रेस करके बहुत ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा है ना, अगर हमारा एलपीजी में लिक्विड है तो जब हम रेगुलेटर को ऑन करते हैं और गैस को ऑन करते हैं तो गैस क्यों निकलता है? लिक्विड है ना सॉलिड में, लिक्विड है ना सिलेंडर में, नहीं। लेकिन जब हम लोग सिलेंडर से रेगुलेटर को ऑन करते हैं तो गैस का प्रेशर कुछ रिलीज होता है, और जब प्रेशर हमको हल्का मिलेगा उस लिक्विड में जो कन्वर्ट किए कंप्रेस करके, प्रेशर कम करके उसको कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट किए, वो थोड़ा भी प्रेशर हल्का पाएगा तो वो उसका जो पार्टिकल्स है एक्सपांड होना शुरू हो जाएंगे और फिर से वो गैस बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारा लिक्विड एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में हमारा सिलेंडर में बहुत ही कंप्रेस करके गैस को हटाया जाता है और हम उसे प्रेशर रिलीज करके थोड़ा थोड़ा करके उसमें का गैस यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सीएनजी। सीएनजी भी हमारा क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ तो डायरेक्ट दिखा रहा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड करके हमारा गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और वो किसी सिलेंडर में भरा रहता है। इसका एग्जांपल हम लोग लिखते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी। ठीक है, ऐसे ही एक हमारा होता है CO2। ठीक है, इसे हाईली प्रेशर में करेंगे तो ये सॉलिड रहता है और प्रेशर रिलीज करें तो ये गैस बन जाता है। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आता। ठीक है, CO2। इसके बाद हम लोग देखते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन भी एक लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने का प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा लिक्विड में मान लीजिए वाटर है, वाटर जो है वो बॉयल नहीं होगा। जो वाटर है वो टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे, वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं जाएगा। वो जो लिक्विड है वो बॉइलिंग टेम्परेचर तक नहीं जाएगा, वो बॉयल नहीं होगा, लेकिन वो इवापोरेट होगा। ठीक है, वो इवापोरेट होगा। अब इवापोरेट होगा मतलब इवापोरेशन क्या प्रोसेस है? इवापोरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारा जो लिक्विड है वो धीरे धीरे करके गैस में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन वो बॉयल नहीं होते। जैसे कि हम लोगों ने छत में 2 लीटर पानी इसमें भर के रख दिया। ठीक है, ऊपर से खुला हुआ है, 2 लीटर पानी हम लोगों ने इसमें भर के रख दिया। छत में हम लोग पूरे कड़ी धूप में इसको रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है, सूर्य का धूप लग रहा है, और ये पानी बिना बॉयल हुए इसमें से हमारा कुछ जो लिक्विड है वो ऊपर का धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, और ये कुछ गैस में कन्वर्ट होते हैं। इसको हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, इवापोरेशन कहते हैं। ये हमारा इवापोरेट होना कहलाता है। ठीक है, इसे हम इवापोरेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज अ सरफेस फेनोमेनन। ये हमारा सरफेस पे होने वाला घटना है। ठीक है, हम लोग जब गिलास में रखे पानी तो हमारा सरफेस ही तो हीट होगा ना, नीचे पानी ठंडा रहेगा, धीरे धीरे गर्म होगा। उसके मुकाबले हमारा सरफेस का जो ऊपर का पानी है वो ज्यादा जल्दी गर्म होगा। ठीक है, और ये हमारा सबसे पहले गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज ए सरफेस फेनोमेनन इन विच लिक्विड चेंजेस टू इट्स वेपर। ठीक है, इसमें हमारा लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होता है। ठीक है, इन टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे के टेम्परेचर में ही हमारा जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। बोला आपको बिना पहले पढ़े मैंने समझाया कि इसमें हमारा लिक्विड जो है बॉइलिंग पॉइंट तक बिना गए इवापोरेट होता है, मतलब वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। ये प्रोसेस जो है थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसमें भी हमारा जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है। यहाँ पे हम कम हीट में, हमारा कम टेम्परेचर में हम लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं। ठीक है, इवापोरेशन ये हमारा नदियों में होता है। ठीक है, नदियों मतलब कि रिवर में होता है। रिवर में हमारा ये होता है, रिवर हमारा इवापोरेट होता है और अपने आसपास के हवा मिल जाता है। इसका जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हुआ और ये ठंडा हो जाता है, और यही तब हमारा
गर्म हवा जहाँ हो गया, जहाँ लाइट की हवा ऊपर चली जाती है, वहां पे ये जल्दी जाके इसको भरता है, ठीक है। और इसी तरह हमारा हवा का फ्लो होता है इधर उधर, ठीक है। ये हम लोग अच्छी तरह से सोशल साइंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इवापोरेशन क्या है? It is surface phenomenon in which liquid changes to its vapor in temperature, यहाँ in होगा, इन टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे के टेम्परेचर में जो हमारा लिक्विड है वो चेंज हो जाता है वेपर में, ठीक है। इसे हम इवापोरेशन कहते हैं, इसी को हम इवापोरेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। हमारा इवापोरेशन में क्या क्या फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। एक्सपोज्ड सरफेस एरिया कहने का मतलब कि हमारा सरफेस एरिया पे भी हमारा इवापोरेशन डिपेंड करता है। कैसे? तो चलिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक मैं इस गिलास में पानी रखा और धूप पे रख दिया, ये हमारा सूर्य है, धूप पे रख दिया, एक दो वही उतना ही 2 लीटर का पानी, इसमें मान लीजिए 2 लीटर था, उतना ही 2 लीटर का पानी मैंने इसमें भी रखा। तो इसमें क्या है, पानी ज्यादा फैला हुआ है ना, यहाँ पे पानी मात्र इतने एरिया में ऊपर का सरफेस हीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो इतने दूर का सरफेस हीट हो रहा है ना लिक्विड का, तो ये जल्दी जल्दी इवापोरेट होगा ना, ये जल्दी जल्दी इवापोरेट होगा ना। तो यहाँ पे सरफेस एरिया जो है उस पे हमारा इवापोरेशन डिपेंड कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? तो ये हमारा फर्स्ट नंबर फैक्टर हो गया। उसके बाद टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं। एक गिलास पानी जो है मैंने अपने फ्रिज के अंदर रखा है, ठीक है, और एक गिलास पानी मैंने धूप पे रखा, तो देखेंगे कि हमारा धूप वाला जो धूप में रखा ग्लास जो है वो इवापोरेट ज्यादा हुआ और फ्रिज में रखा हुआ ग्लास इवापोरेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्रिज में तो लो टेम्परेचर है ना, लेकिन हमारा वहां पे क्या है, यहाँ पे सूर्य में रखा हुआ, जो सूर्य के लाइट में रखा हुआ ग्लास है वो तो हीट पा रहा है ना सूर्य से, भले ही वो थोड़ा कम पा रहा है, वहां बॉइल नहीं हो रहा है, लेकिन वो फ्रिज के मुकाबले तो थोड़ा टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में, तो इवापोरेट ये जल्दी होगा, ठीक है। तो हमारा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है इवापोरेशन, ये तो पता ही है, ठीक है। इसके बाद ह्यूमिडिटी, उसके बाद हमारा वाइन, इन 4 प्रोसेस पे हमारा डिपेंड करता है इवापोरेशन, ठीक है। इन चार फैक्टर्स पे हमारा डिपेंड करता है इवापोरेशन। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो जो है खत्म होता है, सॉरी खत्म नहीं होता, इसके आगे भी हमारा है, मैं एक सॉरी भूल गया। देखिए इसे देखिए, इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। इवापोरेशन जो है हमेशा हमेशा कूलिंग देता है, ठीक है, हमेशा एक कूलिंग, ऑलवेज कूलिंग करता है, ठीक है। इवापोरेशन हमेशा ठंडा करता है। देखिए कैसे, यहाँ पे एक पाल्म का एग्जांपल आपको दिया हुआ है, देखिए पहले ये पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। द कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए लिक्विड इवापोरेट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग व्हिच ऑन लूजिंग हीट गेट्स कूल, ठीक है। देखिए हम देखे हैं कि जब अपने हाथ के ऊपर सेंट परफ्यूम डालते हैं, ठीक है, परफ्यूम ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए या एसीटोन ले लीजिए, ठीक है, ये जब हम सब अपने ऊपर डालते हैं, ठीक है, तो हमारा हाथ ठंडा महसूस करता है। वो ठंडा महसूस क्यों करता है? हमारा परफ्यूम जो है, पेट्रोल जो है, वो हमारे हाथ पे हथेली में आता है, तो वो हमारे हाथ के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके खुद वो गैस एब्जॉर्ब करके वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और जिस जगह से हमारा वो हीट लिया उस जगह थोड़ी देर के लिए हमें ठंडा महसूस होता है। क्यों ठंडा महसूस होता है? क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर था वो तो परफ्यूम ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब कुछ टाइम लगेगा वहां का टेम्परेचर मेंटेन होने के लिए, तो कुछ समय के लिए वही हमें ठंडा महसूस होता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो इवापोरेशन है वो कूलिंग देता है, ठीक है। हमारा इवापोरेशन में क्या होता है, कोई भी लिक्विड जो है वो किसी भी जगह पे जब रहेगा, किसी भी चीज में रहेगा और वो इवापोरेट होगा, मतलब कि वो उस चीज में से हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और उस चीज में से वो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब कि उस जो चीज में वो रखा हुआ है उसका टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब कि वो जो चीज में रखा हुआ है उस चीज का टेम्परेचर घट गया, इसमें जो टेम्परेचर वो जो लिक्विड है उसने ले लिया, तो कुछ देर के लिए वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है, उसमें का टेम्परेचर हमारा लिक्विड में चला गया, तो अब फिर से मेंटेन होने में थोड़ा समय लगेगा। इसी प्रकार हमारा जो लिक्विड है वो उस बॉडी से टेम्परेचर ले लेता है और उस बॉडी को कूल कर देता है, तो हमारा जो इवापोरेशन है वो कूलिंग कॉज करता है, ठीक है। यही हमारा यहाँ पे था, ठीक है, इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग।
हाथ पे आप लोग रख के देखिएगा परफ्यूम, आपका कुछ देर के लिए हाथ ठंडा महसूस होगा। क्यों महसूस होगा? इसके ऊपर आपका क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में कि हमारा पाल्म क्यों ठंडा महसूस करता है। तो हमारा जो परफ्यूम है या पेट्रोल या एसीटोन कुछ भी आप ले लीजिए एग्जांपल में, वो जब हम अपने पाल्म में रखते हैं, हथेली में रखते हैं, तो वो हमारे हथेली का टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेता है लिक्विड। वो लिक्विड हमारे हथेली का टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा हाथ ठंडा महसूस करता है। ठीक है, क्योंकि हाथ में का टेम्परेचर तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया ना। तो यही हमारा इवापोरेशन ऐसे ही हमारा कूलिंग कॉज करता है। ठीक है, हमारा ये जितने भी सब्सटेंसेस है जो दूसरे बॉडी से टेम्परेचर लेके वो तुरंत ही लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इजीली लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, उन सब्सटेंसेस को हम वोलेटाइल सब्सटेंसेस कहते हैं। उन सब्सटेंसेस को हम वोलेटाइल सब्सटेंसेस कहते हैं। वोलेटाइल सब्सटेंसेस इवापोरेट इजीली। ठीक है, volatile substances evaporates easily taking heat from the palm resulting in cooling effect। हमारा वोलेटाइल सब्सटेंस जो है वो इजीली लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हमारे पाल्म से हीट लेते हैं और वो वहां पे कूलिंग इफेक्ट रिजल्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतने पे हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। इसके बाद पार्ट 3 वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो डालूं, पार्ट 3 वीडियो डालूं, तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अभी के लिए इतना ही, बस अलविदा, थैंक यू, जय हिंद।